हेलो गाइस, तो ये DSPM का 7 जून का 2026 का पेपर है। ये पेपर से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी पीडीएफ थी जिसमें ये कुछ क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, साइक्लोन का हो गया, ठीक है, परागकण का हो गया, पावर हाउस का हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन फॉर्म का हो गया, स्टेमिन का हो गया, वन विंकलर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो इसलिए मैं डाल रहा हूँ तो आपको ये पता लगे जिसने ये पीडीएफ ली थी वो कितने सारे क्वेश्चन मैच किए। तो ये मान के लिए जिसने पीडीएफ ली थी वो उसके कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो उस पीडीएफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मिले हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ये सारे क्वेश्चन इसलिए देखिए आप यहाँ पे देखिए, और मैं आपको दिखाता हूँ वन लाइनर जो है हमारे पास पीडीएफ है उससे भी जो कुछ मैच हुए हैं। ठीक है, जैसे हाफ लाइफ हो गया, ये हमारी वन लाइनर वाली जो क्वेश्चन पीडीएफ थी तो उससे मैच हुए, ये देखिए। तो अगर जो चीज़ बच्चों ने जो पीडीएफ बाई करी थी और जो है पीडीएफ को 2-3 बार रिवीजन किया होगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस पीडीएफ से कम तो कम से कम आपका जो है 80 से 85% सॉरी 90% तक कवर जो है वो हुआ है। ठीक है, तो चलिए जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर कैन डिपेंड्स मेनली ऑन, गन्ने की पानी की आवश्यकता मुख्य रूप से इस बात पर इस पर निर्भर करती है। सॉइल टेक्सचर मतलब मृदा संरचना, दूसरा आपका बीज की गुणवत्ता, तीसरा आपका फूल का आकार, चौथा आपका पौधे की ऊंचाई मतलब प्लांट की हाइट। तो जाहिर सी बात है, जो आपकी सिंचाई कब जरूरत पड़ती है, जब आपकी वाटर की जब जरूरत पड़ती है, जब आपकी सॉइल का टेक्सचर मतलब मृदा की संरचना जो है वो दिखाई देती है, मतलब उससे पता लग जाता है। दूसरा कह रहा है विच इरिगेशन मेथड सेव्स मैक्सिमम वाटर, कौन सी सिंचाई की ऐसी विधि है जो पानी अधिक बचाती है। तो फ्लोडिंग मतलब बाढ़, दूसरा आपका दिया सीमा विधि मतलब बॉर्डर मेथड, तीसरा आपका ड्रिप सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन, चौथा आपका थाला मेथड मतलब थाला विधि। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद वाली सिंचाई। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सिस मॉइस्चर इन सोल लीड्स टू, मिट्टी में अगर अधिक नमी होगी तो क्या होगा। बेटर एरिएशन होगा मतलब बेहतर वायु विजन रहेगा, या रूट आपकी जो है रॉट हो जाएगी, जड़ सड़ जाएगी, तीसरा आपका इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, और चौथा आपका दिया फास्टर फ्लावरिंग तेज फूल लगना। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा अगर मिट्टी में नमी रहेगी तो आपकी जो जड़ है वो सड़ जाएगी। इसका ऑप्शन रहेगा दूसरा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करा कि साइक्लोन इज कैटेगराइज्ड एज इज, तो चक्रवात को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स मतलब जैविक खतरा, दूसरा आपका नेचुरल डायस्टर प्राकृतिक आपदा, तीसरा आपका था केमिकल हजार्ड्स मतलब रासायनिक खतरा, और चौथा आपका सॉइल प्रॉब्लम मृदा समस्या। तो जाहिर सी बात है एक साइक्लोन चक्रवात है, चक्रवात आपकी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। छठा करा कि प्लांट एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ, पौधों की संरचना का अध्ययन इस बात से संबंधित है। प्लांट डिजीजेज मतलब पौधों के रोग से, या फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पौधों की आंतरिक संरचना, या फिर फूल का रंग सॉरी इरिगेशन मेथड मतलब सिंचाई के तरीके, या फिर आपका सॉइल फर्टिलिटी मतलब मृदा की उर्वरता। तो छठे का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पौधों की आंतरिक संरचना। ठीक है, सातवां कह रहा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, फूल का पुरुष प्रजनन अंग क्या है। पिस्टिल मतलब पुष्पारी, ओवरी मतलब अंडाशय, और स्टेमिन मतलब सूली, और आपका पेटल मतलब पंखुड़ी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब स्टेमिन, सातवें का तीसरा। ये सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं हमारी पीडीएफ से। आठवां करा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलियन ग्रेन्स फ्रॉम एनोदर टू स्टेग्मा इज कॉल्ड, पराग कणों का पराग दंड से स्टिग्मा तक स्थानांतरण को कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन मतलब उर्वरीकरण, पॉलिनेशन मतलब परागकरण, और जर्मिनेशन मतलब अंकुरण, और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। ठीक है, तो आठवें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब पॉलिनेशन परागकरण। नमा कह रहा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटिक गेमेट्स इज नोन एज, पुरुष और महिला गमेट्स के विलयन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। पॉलिनेशन मतलब परागकरण, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन, फर्टिलाइजेशन मतलब उर्वरीकरण, और जर्मिनेशन मतलब अंकुरण। तो नमे का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब फर्टिलाइजेशन। दसवां कह रहा है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, तीसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा आपका वैक्यूल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब
कंड्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कह रहा कि प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन मेनली इन द फॉर्म ऑफ, पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप से अवशोषित करते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपका नाइट्रोजन गैस, दूसरा आपका नाइट्रेट्स, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो 11वें का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब नाइट्रेट्स। ठीक है, ये भी रिपीटेड है, सॉरी रिपीट कर एमसीक्यूज वाली पीडीएफ से आया हुआ है। 12वां क्वेश्चन कह रहा द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बात प्रपोज्ड बाई, फाइव किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? एरिस्टोटल, या फिर आपका लिनियस, या फिर आपका आर एच विंगटेल विंगटेर, या फिर आपका डरविन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 3 रहेगा, मतलब आर एच विक्टे विक्टेकर। ठीक है, और 13वां कह रहा कि बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम, बैक्टीरिया किस राज्य से संबंधित होता है? ठीक है, प्लांटे मतलब पौधों, या फिर मोनेरा, या फिर आपका फंगई मतलब कवक, और चौथा आपका प्रोटिस्टा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब मोनेरा। ठीक है, 14 कह रहा वायरस आर, वायरस क्या है? मतलब नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट, मतलब मेज वान के बाहर निर्जीव, या फिर आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कोशिकीय जीव, और फंगाई मतलब कवक, चौथा आपका प्लांट्स मतलब पौधों में। तो वायरस क्या है? एक नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट है, मेजबान के बाहर निर्जीव रहता है। ठीक है, 14वें का आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। और 15वां कह रहा है कि आपका बेंजीन बिलोंग्स टू, बेंजीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका एलिफेटिक कंपाउंड्स, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर आपका अल्कोहल, या आपके आपका अमाइंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 2 रहेगा, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और 16वां कह रहा है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, गन्ने की जल आवश्यकता अधिकतम कब होती है? जर्मिनेशन फेज में, मतलब अंकुरण चरण में, या फिर आपका ट्रिलिंग फेज में, या फिर आपका ग्रांड ग्रोथ फेज में, या फिर आपका रिपाइनिंग फेज में, पकने के चरण में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 16वें का आंसर रहेगा तीसरा, मतलब ग्रांड ग्रोथ फेज में, महान चरण, वृद्धि चरण के दौरान। 17वां कह रहा है कि ड्रिप इरिगेशन इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी मेनली बिकॉज इट, ड्रिप सिंचाई मुख्य रूप से जल उपयोग दक्षता को इसलिए बढ़ाती है क्योंकि यह क्या आते, इंक्रीज इवोपरेशन, वाष्पोत्सर्जन बढ़ाती है, या फिर सप्लाइज वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, पानी सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचाती है, तीसरा आपका फ्लड्स द फील्ड यूनिफॉर्मली, मतलब खेत को समान रूप से भर देती है, और चौथा आपका दिया दिया डिक्रीजेज सॉइल एरिएशन, मतलब मिट्टी की वायु संचार को कम करती है। तो 17वें का ऑप्शन रहेगा आपका दूसरा, मतलब पानी सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचाती है, ड्रिप विधि। नेक्स्ट आपका 18वां दिया है द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट इन द, कैस्पेरियन पट्टी उपस्थित है एपिड्रिमिक में, या फिर आपका कॉर्टेक्स में, या फिर आपका एंडोड्रिमिक में, या फिर आपका पेरिसाइक्लिक में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब एंडोड्रिमिक में। ठीक है, 18वें का तीसरा हो जाएगा। 19वां कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दोहरी निषेचन विशेषता है आपका जिम्नोस्पर्म, आपका एंजियोस्पर्म, तीसरा आपका है ब्रियोफाइट, या फिर आपका चौथा है सेबॉल मतलब एल्गाई। तो 19वां का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, 20वां कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक मेनली एज, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब घटक एजेंट, दूसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकरण, तीसरा आपका कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, चौथा आपका बेस मतलब क्षार। तो 20वें का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सही आंसर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप माइनस का CHO। तो पहला ऑप्शन दिया कीटोन, दूसरा आपका अल्कोहल, तीसरा आपका एल्डिहाइड, चौथा आपका कार्बोक्सिल एसिड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 रहेगा एल्डिहाइड। ये सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। 22वां कह रहा है कि फिनॉल डिफर फ्रॉम अल्कोहल बिकॉज फिनॉल कंटेन्स, फिनॉल शराब से अलग होता है क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, OH समूह जो एल्काइल समूह से जुड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन दिया OH समूह जो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तीसरा आपका दिया है कि COH समूह, और चौथा आपका NH2 समूह। ठीक है, तो 22वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब OH समूह जो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू द वाइल्ड स्पीसीज ऑफ शुगर कैन, कौन गन्ने की जंगली प्रजातियों में से है? तो सेक्रियम ऑफिसनेरियम, दूसरा ऑप्शन दिया सेक्रियम स्पॉन्टेनियम,
तीसरा आपका दिया सेक्रियम सिनेसिस, चौथा आपके दिया सेक्रियम बारबेरी। तो 23वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब सेक्रियम स्पॉन्टेनियम। 24 कह रहा विच वन इज नॉट सिस्टमैटिक फंगिसाइड, कौन सी प्रणालीगत फंगिसाइड नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया आपका कार्बेडिजम, और दूसरा आपका दिया थियोफेनेट मैथिल, और तीसरा आपका दिया टेबुकोजोनल कोजोल, और चौथा आपका दिया कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो 24वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मतलब कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। 25वां कह रहा कि केमिकली इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन, रासायनिक संतुलन तब प्राप्त होता है जब रिएक्टेंट रिएक्शन स्टॉप कंप्लीटली, प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। दूसरा दिया कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट बिकम इक्वल, मतलब आगे और पीछे की प्रक्रिया की दरें समान हो जाती हैं। तीसरा दिया ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स, मतलब सिर्फ आगे की प्रक्रिया होती है। और चौथा आपका दिया सिर्फ पीछे की प्रक्रिया होती है। तो आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, इसका ऑप्शन रहेगा दूसरा, मतलब आगे और पीछे की प्रक्रिया दरें समान हो जाती है। ठीक है, 26 कह रहा है इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स एंड प्रोड्यूसर आर इन, आपके क्या डिफरेंट फेज में रहेंगे, या फिर आपके सेम फेज में रहेंगे, या सॉलिड स्टेट में, या लिक्विड स्टेट में। तभी जब आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों सेम फेज में रहते हैं तो आपकी क्या होती है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन बाज प्रपोज्ड बाई डॉल्टन, गुलबर्ग एंड बेज, बागे, या फिर आपका अरेनिश, या फिर आपका बोहर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब गुलबर्ग एंड बेज, बागे। और 28वां कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल शो, कोलाइडल पार्टिकल क्या दिखाते हैं, सेडिमेंटेशन, टिंडल इफेक्ट, या फिर आपका क्रिस्टलाइजेशन, या फिर आपका सब्लिमेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब टिंडल इफेक्ट। 29वां कह रहा हूँ कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध एक का उदाहरण है, सस्पेंशियन अस्थिर मिश्रण का, सॉल्यूशन मतलब घोल का, मतलब कोलाइडल का, या फिर आपका कंपाउंड का। तो 29वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब कोलाइडल। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि रैंडम मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, कोलाइडल कणों की यादृच्छिक गति को कहा जाता है, ओमेसिस, ब्राउनियन मूवमेंट, या फिर आपका डिफ्यूजन, या फिर आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब ब्राउनियन गति। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा द नरेस्ट इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट, नरेस्ट समीकरण का उपयोग गणना के लिए किया जाता है, रिएक्शन रेट, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल, या फिर आपका पीएच ओनली, या फिर आपका सॉल्युबिलिटी। तो 31वां का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 32वां कह रहा कि ग्लास इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज, ग्लास इलेक्ट्रोड को आमतौर पर उपयोग किया जाता है मीजरिंग टेम्परेचर, मीजरिंग पीएच, या फिर मीजरिंग प्रेशर, या फिर आपका मीजरिंग कंडक्टिविटी। ठीक है, तो 32वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब मीजरिंग पीएच, पीएच मापने के लिए। 33 कह रहा द कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज, सामान्य आयन प्रभाव कम करता है, कंडक्टिविटी, दूसरा आपका सॉल्युबिलिटी, चौथा तीसरा आपका टेम्परेचर, चौथा आपका प्रेशर। ठीक है, तो 33वां का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी, विलायता। ठीक है, 34वां कह रहा है कि मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज, किसी प्रतिक्रिया की आणविकता हमेशा फ्रैक्शनल होती है, नेगेटिव रहती है, होल नंबर रहती है, या फिर आपका जीरो रहती है। तो 34वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब होल नंबर। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लाइक करें, कमेंट करें, और पीडीएफ से सारे के सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि फॉर अ फर्स्ट रिएक्शन ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर की आपको बताना है मोल एल इनवर्स एन इनवर्स, या फिर एस इनवर्स, या फिर एल मोल इनवर्स, या एस इनवर्स, या मोल स्क्वायर एल इनवर्स एस इनवर्स। ये डाइफाइड में रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो डाइफाइड में सेकंड पूछा, यहाँ पर फर्स्ट पूछा, तो फर्स्ट ईटर की हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी एस इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि एंजाइम्स कैटालिस्ट इज हाईली, एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया बहुत अधिक होती है, नॉन स्पेसिफिक मतलब गैर विशिष्ट, स्लो, स्पेसिफिक, या फिर आपका इरिवर्सिबल। ठीक, इरिवर्सिबल। तो 36 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट। 37 कह रहा है रेसमिक मिक्सचर कंटेन ओनली डेक्स्ट्रोन फॉर्म, ओनली लीवोफॉर्म, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोन एंड लीवोफॉर्म, या फिर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर ओनली। तो 37 का ऑप्शन रहेगा मतलब 3, मतलब
इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवोफॉर्म। ये क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीट है। 38 कह रहा विच रिएक्शन कन्वर्ट एल्डोज इनटू कीटोज। एल्डोज को कीटोज में परिवर्तित करता है आपका एपीमेराइजेशन, या फिर आपका आइसोमराइजेशन, या फिर आपका ऑक्सीडेशन, या फिर आपका रिडक्शन। तो 38 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब आइसोमराइजेशन। 39 करा प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ। प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड्स, या फिर आपका न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो 39 में का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब अमीनो एसिड। और लास्ट एंड 40वां क्वेश्चन है। तो ग्लूकोजन फ्रैक्चर क्या एग्जाम्पल किसके होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स के, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, या फिर आपका प्रोटीन। तो लास्ट में का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका पूरा का पूरा पेपर मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कितने सारे पीडीएफ से क्वेश्चन मैच किए हैं। तो अगर जिसने पीडीएफ मतलब अच्छे से पढ़ी होगी तो 80 से 90% उसने कवर किया होगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। ये आंसर की वेबसाइट की तरफ से है, आप लोग ज़रूर मैच कर लीजिए ये ठीक है कि नहीं ठीक है।